बानो प्रखंड के जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद दिवंगत दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन के सम्मान में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी बानो की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जेएमएम जिला समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय समिति सदस्य, जेएमएम प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी और विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। देखिए, बानो ही नहीं लेकिन पूरे झारखंड में बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जाना हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है और दिशोम गुरु जी के जाने से झारखंड को अपूर्णीय क्षति है। तो उसी की स्मृति में उनकी आत्मा की शांति के लिए हर जगह इस तरह के श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। कल भी तोरपा में हुआ, सर्वधर्म की ओर से वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले झारखंड वासियों को, देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से सबको जोहार करते हैं और 4 अगस्त इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लिए बहुत बड़ा दुखद दिन है, क्योंकि हम सबों ने अपना एक अभिभावक, अपना बाप को खोया है। शिबू सोरेन जी इस राज्य के लिए, राजहित के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन के प्रणेता थे। देखिए, हमारे राज्य के निर्माता गुरु जी, जो कि इस राज्य नहीं देश भी उनको जानते थे और जो राज्य में जो काम करके गए, राज बना के गए। आप सब उनका गाँव नेमरा गाँव को देखा, पहाड़ों के नीचे है और क्षेत्र से, दुर्गम क्षेत्र से, एक गांव से आकर हम सभी आदिवासियों को, झारखंड वासियों को अन्याय के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमको सिखाया, लड़ा और निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। दिशोम गुरु का निधन हो गया है, उनका जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप और क्या महसूस कर रहे हैं उनका जाना को? हम लोगों ने एक अनमोल रत्न जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसको हम सबों ने खो दिया है। जिन्होंने हमारे लिए, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ के आज हमें प्रदान किए हैं, आज उनका जाना हम सबों के लिए तो क्षति हुआ है, उसका पूर्ति हम कभी नहीं कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड का जो रत्न थे, अनमोल रत्न, हम सबों ने खोया है। 4 अगस्त जब हम लोग को सुबह 9 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी मिला। उस दिन लगा, उस समय ऐसा लग रहा था कि हमारे झारखंड राज्य की एक हम लोग का जो था, हम लोग के अभिभावक। राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध की योजना बना रहे युवकों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि रांची एसएसपी को गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के साथ अपराध की योजना बना रहे कुछ अपराधियों के संबंध में गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्बन हाट में बने अर्धनिर्मित भवन में जब छापेमारी की गई तो पुलिस को आता देख वहां बैठे अपराधकर्मी वहां से भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक लोहे की भुजाली बरामद की गई है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि दोनों अपराधियों की तरफ से बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2 व्यक्ति हैं, सौरभ तिर्की और रितेश गाई, दोनों कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि ये कोई जो है लूट पे प्लानिंग कर रहे हैं डैम साइड में। इसी पर जो है थाना प्रभारी गोंदा के नेतृत्व में जो है छापेमारी की गई। दोनों गिरफ्तार हुए हैं। एक भुजाली और एक कट्टा बरामद हुआ इनके पास से।
इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एक अभियुक्त जो है सौरभ तिर्की, वह पहले भी लूट के मामले में आरोपित है और दूसरा जो है वो आरब चेक के मामले में आरोपित है। सरायकेला टाटा कांड्रा मार्ग पर निर्माता JRDCL की लापरवाही से टीचर्स ट्रेनिंग, सुधा डेयरी, महिंद्रा शोरूम, केंदुगाज से सतबाहनी मोड़ का इलाका नरक में तब्दील हो गया। आप जरा देख सकते हैं इन तस्वीरों को। इस सर्विस रोड पर विगत 1 माह से जल जमाव के कारण गुजरने वाले लोगों को घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और उसमें पानी भर जाने से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर्विस रोड में जल जमाव से इस क्षेत्र के व्यवसाय पर भी गंभीर असर पड़ा है। जल जमाव से व्यवसाय चौपट हो गया है। स्कूली बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के पास केंदुगाज के पास खड़ा हूँ और यहाँ का मंजर स्थिति आप लोगों को दिख रहा होगा। पार्किंग और बारिश की वजह से देखिए क्या हाल दुर्दशा बना हुआ है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा इस प्रेस मीडिया के माध्यम से कि इसके पीछे जरूर कुछ जो है ध्यान लगाएं और इसका जल्द से जल्द उपार्जन करें। धन्यवाद। पानी को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे रोड में इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया है, जहाँ घुस रहे वहाँ पे पैर घुस जा रहा है हम लोग का। और क्या, गाड़ी बहुत ज़्यादा पानी के पास केंदुगाज के पास खड़ा हूँ और यहाँ का मंजर स्थिति आप लोगों को दिख रहा होगा। पार्किंग और बारिश की वजह से देखिए क्या हाल दुर्दशा बना हुआ है। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा इस प्रेस मीडिया के माध्यम से कि इसके पीछे जरूर कुछ जो है ध्यान लगाएं और इसका जल्द से जल्द उपार्जन करें। धन्यवाद। हजारीबाग के सदर अंचल कार्यालय में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब अपने किसी काम से सदर अंचल का चक्कर लगा रही एक महिला किरण मेहता के साथ कार्यालय की एक महिला लिपिक चंदा ने बदसलूकी कर दी। जमीन मापी को लेकर लगभग 3-4 महीने से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही किरण मेहता ने, जो हजारीबाग जगदीशपुर की रहने वाली है, उनका आरोप है कि वो अपना जमीन नापी के लिए सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। डिमांड ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो गया है, फिर भी जमीन की मापी नहीं हो रही। आगे उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। सर, मैं 2 महीने से डिमांड ड्राफ्ट, जब तक हमारा जमीन का बंटवारा का मामला है, और 2 महीने से मैं परेशान हूँ, दौड़ धूप करूँ। कभी सीए सर नहीं रहते हैं और कभी मैडम लोग, यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे। 2 महीने से टेबल पर रिसीविंग फाइल हमारा पड़ा हुआ है और अभी तक टेबल से फाइल कहीं सरका नहीं किसी और के पास। एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं। और आज जब हमने 11:30 बजे से आया काम कराने के लिए, तो मैडम कभी बोल रही सीओ सर आएंगे तब होगा और वेट कीजिए, डिसिप्लिन सीखिए। हमें डिसिप्लिन सिखा रही है सर, और हम 2 बजे तक इंतजार करें। सीओ सर आके भी चले गए और इनको नोटिस अभी तक तैयार नहीं हुआ। ना सीओ सर से मैं साइन करा पाई, ना कुछ नहीं। धनबाद फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में 9 से 10 अगस्त तक झारखंड मैदान हीरापुर में विकास रंजन और पप्पू सिंह डे नाइट नॉकआउट आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें 32 टीमों ने एंट्री की है। विजेता को 20,000 रुपए नगद और ट्रॉफी मिलेगी। उद्घाटन समारोह 9 अगस्त को रात 8 बजे होगा। इसके मुख्य अतिथि एसएसपी प्रभात कुमार होंगे। फाइनल और पुरस्कार वितरण समारोह 10 अगस्त की शाम 7 बजे होगा। धनबाद फुटबॉल क्लब करीब 25 साल से ये टूर्नामेंट करा रही है और स्वर्गीय राजनाथ सिंह, स्वर्गीय पूना मातो, स्वर्गीय राजनाथ सिंह, स्वर्गीय राजू मेमोरियल, अब हमारे गार्जियन समान विकास रण पप्पू सिंह के नेतृत्व में टूर्नामेंट कई वर्षों से चला रहा है और यहाँ तक जब तक जीवित पप्पू भैया और विकास साहब रहेगा तब तक टूर्नामेंट बंद नहीं होगा। और मैं वास्तविक सूचित बता देता हूँ, विकास रंजन उर्फ नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट दीवा रात्रि 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2 दिवसीय झारखंड मैदान में हो रहा है। ये 9 तारीख को स्टार्ट होगा और 10 तारीख को समाप्त होगा। धनबाद फुटबॉल क्लब करीब 25। धनबाद के गया पुल अंडरपास में बने गड्ढे की वजह से वाहनों का परिचालन प्रभावित है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की कतार श्रमिक चौक से लेकर बैंक मोड़ तक लग रही है। मीडिया में आई खबरों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से मामला संज्ञान में लेने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के साथ गया पुल अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उपायुक्त ने पाया कि अंडरपास के बगल से नाला और नाली गुजरते हैं। पानी रिस कर अंडरपास में आ जाता है। पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होने से अंडरपास के सड़क में गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढों के कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की गति धीमी पड़ती है। वाहनों की गति धीमी पड़ने से अंडरपास के दोनों तरफ धीरे धीरे लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस समस्या का तत्काल समाधान निकालने के लिए उपायुक्त ने नगर निगम को नाला नाली की सफाई करने और आरसीडी को अंडरपास की सड़क समतल कर आयरन प्लेट बिछाने का निर्देश दिया।
परेशानी हो रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हम लोग को लगातार सूचना दे रहे थे और पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चल रहा था। और ये बहुत लंबा जाम लग जा रहा है, तो हम लोग प्रॉपर ट्रैफिक के लिए भी SSP ऑफिस में काफ़ी कोशिश हुई है, पर परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हेक्सागोनल ब्लॉक लगा दें। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि पानी का रिसाव यहाँ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि आसपास की जमीनें थोड़ी ऊंचाई पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इमीडिएट देखते हैं, भराई का काम चल रहा है। नहीं, 2-3 दिनों से मैं नहीं था, विधानसभा भी चला गया था, उसके वजह से थोड़ी देर हुई। लेकिन मैं जैसे ही रात में आया, सुबह यहाँ आकर के हमने देखा है और नगर निगम से RCT के कार्यपालक अभियंता से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई। फिर मैंने उपायुक्त महोदय से बात किया और उनको कहा कि आप एक बार आइए, रेलवे के भी जो प्रतिनिधि उनको ही बुला